दिल्ली में छठ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लाखों की संख्या में पूर्वांचल के लोग दिल्ली में छठ का व्रत रखते हैं और दिल्ली सरकार की तरफ से भी दिल्ली में कई आयोजन किए जाते हैं जिसमें तमाम तरीके की सुविधाएं दी जाती है। लेकिन छठ को लेकर भी राजनीति होने लगी है। जहां दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने की मनाही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों ने कृत्रिम घाट बनाकर छठ मनाया। छठ मैया की, छठ मैया की। मेरा नाम एडवोकेट गगन चौधरी है। गगन चौधरी जी, छठ पर्व मनाया जा रहा है कृत्रिम घाटों को बनाकर, क्या कहना है इस पर आप? सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और ये टेम्परेरी बेसिस पर छठ घाटों को बनाया गया और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तरी भारत के अंदर छठ पर्व का कितना महत्व है, श्रद्धालु इसको कितने बड़े स्तर पर बनाते हैं। और उसके बावजूद भी केंद्र सरकार, भाजपा शासित केंद्र सरकार ने इसमें गंदी राजनीति करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यमुना नदी के एक तरफ दिल्ली आती है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, यमुना घाटों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर किसी भी यमुना घाट के किनारे छठ पर्व नहीं बनाया गया। और केंद्र सरकार द्वारा और एलजी साहब द्वारा यहाँ पर सख्त निर्देश थे कि यहाँ पर दिल्ली में यमुना किनारे कोई भी छठ पर्व नहीं बनाया जाएगा। ऐसा दोगला व्यवहार किस लिए? इतनी गंदी राजनीति करने पर छठ मैया इनको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। क्या मांग करते हैं आप सरकार? दोगला व्यवहार ना करें, सीधी बात। तो सबसे पहली मांग तो ये है, हम भी दिल्ली के वासी भी सभी देश के अंदर ही आते हैं, विदेश में नहीं रहते हैं। और हर जगह भाजपा और एलजी साहब कोई भी डेवलपमेंट वर्क होता है उसमें रोक लगा देते हैं। जैसे अब छठ पर्व हो गया, अभी हमारा रेड लाइट ऑन इंजन ऑफ वाला वो था, मुहिम थी, उसमें रोक लगा दी। ऐसी सैकड़ों चीज़ें हैं जिसमें एलजी साहब रोक लगा देते हैं। इस तरीके से रोक ना लगाएं, बल्कि सही कार्यों में अगर वो बढ़ावा दें तो देश व दिल्ली विकास जल्दी करेगी और इससे पूरे देश का ही फायदा होगा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में भी कई जगह स्थानीय लोगों ने कृत्रिम घाट बनाकर छठ पूजा की। स्थानीय नागरिक और आम आदमी पार्टी के नेता गगन चौधरी ने बताया कि लोग यहां छोटे छोटे कृत्रिम घाट बनाकर छठ मना रहे हैं। बड़ी संख्या में दिल्ली में पूर्वांचल के लोग रहते हैं, लेकिन भाजपा में पूर्वांचल के लोगों के साथ राजनीति करनी शुरू कर दी है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुलिस में तो है। पुलिस में तो जी छठ मना रहे हैं, किस तरीके से घाट पे बन रही है छठ? तो दिल्ली 24 घंटे दिल्ली में हम सन 94 से हैं। जब से छठ यमुना जी मनाया जा रहा था, उसके बाद में शीला दीक्षित जी हट गए, केजरीवाल जी साहब आए। 2 साल बहुत अच्छा से धूमधाम से हम लोग मनाए छठ। 1 साल वो फूल भी बरसाए जहाज से, वहाँ पे सब छठ माता के घाट पे बहुत खुश है हम लोग। बाकी 2 साल हम लोग को कोरोना में टेल दिया गया। इस साल हम लोग को कह रहा है कि यहाँ पे प्रदूषण है, यहाँ पे यमुना पर एंट्री नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है और सब काम करने के लिए यमुना पर एंट्री है। पूर्वांचल को लोग को छठ माता को पूजा करने के लिए उनका एंट्री नहीं है। इसके लिए हम लोग पूरा अक्रोज है। ये बहुत हम लोग इसके लिए हम लोग अक्रोज में है कि छठ का साथ हम लोग का बहुत वो खिलवाड़ किया गया है। चाहे जहाँ से किया हो लोग, हम लोग ये सब चीज़ जान रहे हैं जो कहाँ से किए हैं लोग। हम लोग का साथ बहुत खिलवाड़ किया गया है कि यमुना का चीज़ हम लोग आज एक घर में, रास्ते पे, पेड़े पे गड्ढा खोद के हम मनाते आए। हम लोग का पूर्वज से आ रहा है कि ये यमुना में ही छठ होता है, ये यमुना का चीज़ है, इसलिए हम लोग पूरा अक्रोज है। एमसीडी चुनाव में भी इसका असर मिलेगा? पूरा असर मिलेगा, इसलिए हम लोग पूरा अक्रोज है। इसका पूरा अक्रोज अवसर मिलेगा इसका। ये अक्रोज कहीं बाँव नहीं जाएगा पूर्वांचल का। रणवीर कुमार जी, कृत्रिम घाट से छठ मना रहे हैं, पहले नदी या तालाब या झीलों पर मनाएगा? देखिए, छठ तो हम हर्षोल्लास से मनाते हैं, मनाते रहेंगे, पर थोड़ी सी दुख की बात है कि जहां हम एकत्रित होकर मनाते थे, इस बार छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाने से जो चीज़ पहले हुआ करता था उतना एंजॉयमेंट नहीं हो पा रहा है। इसका हमें बहुत ज़्यादा दुख है और इसको जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहिए। एक प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर एक जगह मिलना चाहिए। जहाँ तक कि पूरे बुराड़ी विधानसभा में सबसे ज़्यादा पूर्वांचल का वोट है। आज पूर्वांचल के पास ही एक घाट छठ बनाने के लिए एक जगह नहीं है,
जबकि इतनी सारे जगह है इस बुराड़ी विधानसभा में, तो इसका एक सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन। पिछले 2 साल 2020 और 21 कोरोना में गए, अब त्योहार अब खुलने लगे थे, कोविड की जो गाइडलाइन थी वो खत्म हो गई थी, जी जी। अभी भी नहीं मना पा रहे थे, क्या लग रहा है? सर इसमें न एक राजनीतिक हो रही है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक हो रही है। कोई बोलते हैं कि ये प्रदूषण का है, कोई कुछ बोलते हैं। ये राजनीतिक से बच के हमें जो है ना, केंद्र सरकार हो चाहे जो भी हो, इनको थोड़ा सा बच के एटलीस्ट जो हम लोग त्यौहार मनाते हैं, सबसे बड़ा त्यौहार है, उसमें राजनीतिक ना किया जाए बस। त्योहार के नाम पर लोग राजनीति कर रहे हैं। यमुना पे छठ मनाने की रोका गया, कितनी नाराजगी आपके अंदर? बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, इससे हमें बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, और जो भी इसके बाद तो नतीजा आएगा ही आएगा। छठ मना रहे स्थानीय लोगों का कहना था कि पहले यमुना किनारे छठ मनाने की अनुमति मिलती थी, लेकिन पिछले 2 साल कोरोना काल में चले गए। इस साल हमें ये कहकर छठ नहीं मनाने दिया गया कि प्रदूषण फैल रहा है। यमुना किनारे छठ ना मनाने को लेकर पूर्वांचल के लोगों में खासी नाराजगी है और इसका असर आने वाले निगम चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।